हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल, और जो मैं ट्विन फ्लेम सीरीज़ पे वीडियोस बना रही हूँ उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है। अब सबसे पहले बात करते हैं, क्या ये कंसेप्ट बहुत नया है? तो नो, इट इज़ वेरी ओल्ड कंसेप्ट। एंड मेरे एक गुरु के थ्रू मुझे पता चला, शी हैज़ टोल्ड दैट जो सेंट जर्मन जो थे असेंडेड मास्टर, वो ट्विन फ्लेम थे। ओके, तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, पता चल जाएगा ये कंसेप्ट कितना पुराना है। और जब उन्हें किसी ने सिखाया होगा या उन्होंने किसी ने उनको गाइड किया होगा, तो सोचिए और कितना पुराना हुआ। ओके, और दूसरी चीज़, शी हैज़ टोल्ड वन मोर ब्यूटीफुल थिंग, आई लाइक्ड इट, कि पूरे यूनिवर्स में गॉड के अलावा इस जर्नी का कंप्लीट सच किसी को नहीं पता। दैट इज ओनली द फैक्ट कि ये क्या जर्नी है, क्या इसकी कंप्लीट डिटेल्स है, ये सिर्फ गॉड को ही पता है। बाकी हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जिनको जो जो एक्सपीरियंस आया है, जो जो नॉलेज आया है, अकॉर्डिंगली हम लोगों की हेल्प करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। बट कंप्लीट ट्रुथ किसी को भी नहीं पता। जैसे मैं कहती हूँ कि हम इतने बड़े, मतलब गॉड इतने बड़े हैं, हम उनके इतने से हिस्से हैं, हम सोच सकते हैं कि हमें कंप्लीट ट्रुथ पता होगा? नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर कोई कहे भी ना उसे पता है तो आई विल टेल दैट इज द ईगो पार्ट। क्योंकि गॉड को समझना, गॉड नॉट पॉसिबल। वो बहुत बड़े हैं, उनकी जब हम समझते हैं ना, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। जब जब मुझे लगा कि मुझे कोई चीज़ समझ में आ गई, तो मुझे पता चला वहाँ पे बहुत कुछ निकला। कि जब हम सोचते हैं कि हमें समझ में आ गया, तब पता चलता है अभी समझने को और भी बाकी है। ये कंसेप्ट, कंप्लीट कंसेप्ट किसी को नहीं पता। हाँ, हर कोई अपने एक्सपीरियंस से, अच्छे गुड इंटेंशन के साथ, नॉलेज, जो भी नॉलेज उनको है उसके अकॉर्डिंगली लोगों की हेल्प कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें इनर वर्क की, तो इनर वर्क इस तरह से हेल्प करता है, जैसे जो कॉमन पॉइंट निकाले जाए तो मेरे जितने भी मेरे लाइफ में बहुत टीचर्स और गुरु रहे हैं, तो सबसे बात करके जो मुझे समझ में आया कि बात इतनी है कि काम खुद पे करना होता है। सेल्फ लव इज़ वेरी एसेंशियल, ओनली दैट इज़ ओनली द की, आपका जो भी गोल हो उसे अचीव करने के लिए। अब जब मैं बोलती हूँ हारमोनियस यूनियन का गोल, तो यहाँ भी मैंने नोटिस किया, मैंने बहुत से लोगों की स्टोरी सुनी है, बहुत से लोगों की स्टोरी सुनी है, उनके गोल्स भी सुने हैं। ओके, तो मुझे ये पता चला, पहली चीज़ तो हर किसी की स्टोरी यूनिक, वेरी यूनिक। जहाँ आप सोचोगे ना कि हाँ ये तो सेम सेम लग रहा है, वहाँ सेम होने के बावजूद भी कुछ अलग। तो हर एक स्टोरी जो समझो एक लॉक है, तो उसकी की वो खुद पर्सन है, उसी के पास है, उसको कोई और वो की नहीं दे सकता। हेल्प कर सकता है कि ये पजल सॉल्व करे, की तक पहुँचे और काम करे, लेकिन उसकी की वो खुद पर्सन है। ठीक है, कोई और उसको वह की नहीं दे सकता है। और वो की क्या है? वो उसका खुद का इनर वर्क है, जो एक कॉमन चीज़ जो निकल के आती है सबसे बात करके भी, कि दैट इज़ द फैक्ट जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं इस चीज़ को, कि ओनली इनर वर्क इज द की। इनर वर्क मतलब क्या? खुद पे काम करना, सेल्फ लव। ठीक है, अब सेल्फ लव बोला तो इट इज़ अगेन अम्ब्रेला वर्ड। सेल्फ लव में सब कुछ आ जाता है, आपका फिजिकल बॉडी भी आ गया, आपकी सोल भी आ गई, आपकी हीलिंग भी आ गई, सब कुछ, एवरीथिंग इन्वॉल्व्स। ओके, आपको क्या अच्छा लग रहा है वो कर रहे हो नहीं कर रहे वो भी आ गया। ठीक है, तो आपको अपनी सोल कॉलिंग के साथ ही जाना है। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि सबसे अच्छी हीलिंग कौन सी होती है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि सबसे अच्छा आपके लिए वही होगा। जैसे अभी मैं फ़िलहाल मिरर एक्सरसाइज ज़्यादा कर रही हूँ। ठीक है,
लेकिन अगर आप मुझे स्टार्टिंग में कहते कि मिरर एक्सरसाइज करो, तो मेरे लिए मानना ही मुश्किल होता था कि भाई मेरे अंदर मैं ये सब कर रही हूँ या मैं अपने साथ ऐसा बिहेव कर रही हूँ। उस एक्सरसाइज को करना ही मुश्किल होता था। ये एक्सेप्टेंस मेरे अंदर आया क्योंकि मैं पहले चक्रा हीलिंग किया, क्रिया किया, तो अब मैं वो चीज़ इजीली कर पा रही हूँ। और सिर्फ मेरा नहीं, मेरे साथ मेरी दूसरी भी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी मैंने ये देखा कि वो ज़्यादा इफेक्टिवली कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले ये सारी हीलिंग्स की। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी। मैंने ये भी देखा कुछ ही लोगों पे तो क्रिया से उतना असर नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो रेकी कर रहे थे उनको बहुत अच्छा इफेक्टिव असर आता था। ठीक है। और जैसे मेरा बोलूँगी तो मुझे एंजल्स आर्कएंजल्स के साथ काम करना बहुत पसंद है और वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। रियली आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। रेकी भी करती है, संजीवनी शक्ति सब करते हैं। और एंजल्स आर्कएंजल्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं थोड़ी सी डाउन हो जाऊँ ना, वो कमाल करते हैं। आई लव यू। तो हर किसी का अपना है एंड तो आपको ये जवाब कोई नहीं दे सकता, सिर्फ आप ही दे सकते हो। जैसे मैंने कहा, आप ही के पास ताला है, आप ही के पास चाबी, और चाबी आप खुद हो। ठीक है। अब इस जर्नी में हम आगे और बात करें ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और आपका जो गोल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और क्लियर होना चाहिए। आपको क्या अचीव करना है, आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब आप क्लियरिटी के साथ यूनिवर्स को बताओगे आपका गोल क्या है, तो अकॉर्डिंगली आपको रिसोर्सेस मिलेंगे। ठीक है। और गोल्स को डिसाइड करना, तो वो तो मैंने देखा है कि जनरली जिसके जैसे फियर्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम होते हैं, अकॉर्डिंगली वो अपना गोल बनाते हैं। ओके। भले ही उनका दिल से क्या गोल आ रहा हो, आई रियली डोंट नो। तो वो आपका गोल क्या है, पहले तो आप वो अचीव करने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं, तो गोल पहले क्लियर कीजिए। वो यूनिवर्स को बताइए कि आप क्या गोल चूज कर रहे हैं, फिर अपने आप उसी तरह से आपको रिसोर्सेस मिलेंगे। ठीक है। तो इनर वर्क किस तरह से हेल्प करेगा, आप आपने जो गोल बनाया है उसके लिए आपको क्या हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्या अपने अंदर क्लियर करने की ज़रूरत है, वहाँ आपका इनर वर्क काम करेगा। और इसमें आप ही की कॉन्शियसनेस राइज हो रही है। आप अपने लिए ही कर रहे हो, जो कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो। और जो आपकी कॉन्शियसनेस क्लियर हो रही है उसके बेनिफिट आपको इस बर्थ में भी मिलेंगे और नेक्स्ट बर्थ में भी मिलेंगे। दैट इज़ अ फैक्ट। और यहाँ जो कंसेप्ट एक जो समझ में मेरे बहुत अच्छे से आई, यहाँ कॉन्शियसनेस एक है। इस जर्नी में आप 2 पर्सन्स कहेंगे, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस एक है, आपकी सोल की ब्लूप्रिंट एक है। ये नहीं कि एक सोल के 2 टुकड़े, ओके, नो। तो इस वजह से आपकी कॉन्शियसनेस में अगर कोई चेंज होता है तो उधर तो होना है, 100% होना है। और अगर आप चूज कर रहे हो हीलिंग, तो नेक्स्ट पर्सन की भी हीलिंग होना है, उसने भी हीलिंग चूज करनी है। अब वो तरीके कुछ अलग हो सकते हैं। दैट इज़ अ फैक्ट। जो कोर डिसीजन आपका जो होगा उसका इम्पैक्ट उधर होगा। अगर उधर कोई कोर डिसीजन है उसका इम्पैक्ट आप पर होगा। तो कॉन्शियसनेस यहाँ एक है। तो वननेस कॉन्शियसनेस के साथ काम करना होता है, सेपरेशन के साथ नहीं। ठीक है। जैसे हम कहते हैं दैट पर्सन इज योर एग्जैक्ट मिरर, आपका एग्जैक्ट मिरर कॉपी है। तो आप अगर वहाँ एक उंगली उठाओगे ना, तो समझ लो भाई वही चीज़ आपके अंदर कहीं है, हील करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेम टू सेम चीज़ हो सकती है। जैसे अगर नेक्स्ट पर्सन अपने इमोशंस को लेके नंबिंग आउट हो रहा है, तो हो सकता है आप भी नंबिंग आउट हो रहे हो अपने इमोशंस को, पर सेम जगह नहीं, कहीं और हो सकता है। वो पर्सन अपने मनी पे फोकस है अच्छे से, और आप वहीं पे नंबिंग आउट, आप वो इग्नोर कर रहे हो। तो थोड़ा इस तरह से अंतर हो सकता है। ये नहीं होगा कि आप डिप्रेशन में तो वो भी डिप्रेशन में, ऐसा नहीं होता है। ओके। क्या आप एंजाइटी में तो वो भी एंजाइटी में, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो कॉन्शियसनेस लेवल पे और कोर डिसीजंस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि आप अपने आप पे काम करो, अपने आप में संपूर्णता में आओ, संपूर्णता अट्रैक्ट करोगे। सब कैसे हो रहा है?
कॉन्शियसनेस सेम है ना। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।